बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवालों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इसमें सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो जाती है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो जाना ये क्या चीज़ है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको कोई फालतू बात बता दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डाई रोल हुआ है तो डाई की 6 आउटकम्स होती हैं। आपको ये बता दिया जाए कि इवन नंबर आया है, ये पहले से आपको पता चल जाए, तो यूँ सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो जाएगी। पहले सैम्पल स्पेस थी 1 2 3 4 5 6, अब सैम्पल स्पेस हो जाएगी 2 4 6, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि इवन नंबर आया है। तो उसके बाद फिर जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की खासियत है कि इसमें सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो जाती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने दो इवेंट्स हैं ए और बी एक सैम्पल स्पेस में, तो ये रिड्यूस कैसे होगी? अगर इवेंट बी अकर कर गया है, अगर इवेंट बी अकर कर गया है तो इसका मतलब है अब सैम्पल स्पेस में सिर्फ बी रह गया है। ए और बाकी जो हिस्सा था सैम्पल स्पेस का वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी नई सैम्पल स्पेस जो है, रिड्यूस सैम्पल स्पेस, वो इवेंट बी है। और अब हम जो भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो इस बी के हिस्से से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी सैम्पल स्पेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ए की प्रोबेबिलिटी अब असल में वो ए का बाकी हिस्सा तो ख़त्म हो चुका। अब ये जो थोड़ा सा हिस्सा ए का बाकी है, जो ग्रीन पोर्शन से आपको वाज़े हो रहा होगा, जिसको हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी कहा था, अब ए के सिर्फ ये पॉइंट्स बाकी बचे हैं। तो अब ए की प्रोबेबिलिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और यही बुनियाद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले की, कि ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन। ये गिवन का साइन आपने स्ट्रेट डालना है, बिल्कुल, ये डिवाइड का साइन नहीं है बल्कि गिवन का साइन है। ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए का सिर्फ वो हिस्सा बचा है जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहाँ पर आप गौर करें कि ये प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम ऊपर फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, नीचे टोटल आउटकम्स लिखते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होनी चाहिए और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो रिड्यूस होकर ए इंटरसेक्शन बी तक चली गई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गई है, क्योंकि सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो गई है। अब फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, उसको खाने की बहुत आदत है, उसका नाम मुज़म्मिल है, वो कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10 रोटियां खाता है, ये उसका रिकॉर्ड है। तो उसे एक उसका दोस्त इब्राहिम इनवाइट करता है दावत पे, और हमें ये पता चल जाता है कि वो उस दिन इवन नंबर ऑफ रोटियां खाता है, 4 या 6 या 8 या 10। अब हमने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि दावत वाले दिन मुज़म्मिल ने 8 रोटियां खाई। तो इस सवाल को करने के लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। तो मुलाहिज़ा फरमाएं। जी, तो सवाल तो आप समझ चुके हैं, अब इसका जवाब भी तलाश कर लेते हैं। तो इस सवाल की सैम्पल स्पेस है 4 5 6 7 8 9 10 के मुज़म्मिल 4 से लेकर 10 तक जितनी उसको भूख लगी हो उस हिसाब से रोटियां खा सकता है, कभी 4, कभी 5, कभी 6 एंड सो ऑन 10 तक। अब इवेंट्स यहाँ हमने डिफ़ाइन करने हैं। तो ये आप देखिए, जब भी पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी और आगे इवेंट डिफ़ाइन किया जाए ही ईट्स 8 रोटीज़, तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो उसको आप ए कह दिया करें, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन हो उसको आप बी कह दिया करें। फिर आपके लिए आसानी होगी सवाल करने में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट ही एट इवन नंबर ऑफ रोटीज़, तो हम इस इवेंट को बी कह देते हैं, ही एट इवन रोटीज़।
ठीक है, अब ए और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हम लिख लेते हैं। तो ए है ही ईट्स 8 रोटीज़, तो ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 8, और बी इवेंट है ही एट इवन रोटीज़, तो बी के अंदर इवन नंबर जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे 4, 6, 8, 10। तो ये 2 इवेंट हो गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए गिवन बी। तो ये फाइंड करने के लिए हम पहले से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो फार्मूला है उसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। बल्कि मैं इसको 2 मेथड्स के ज़रिए सवाल को मुकम्मल करूंगा ताकि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। पहले मैं आपको रिड्यूस सैम्पल स्पेस की मदद से ये सवाल करके बताता हूँ। रिड्यूस सैम्पल स्पेस क्या है? मैंने आपको पहले बताया है कि बी एक्चुअली रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसने इवन नंबर ऑफ रोटियां खाई थी, तो इसका मतलब है अब सैम्पल स्पेस कम हो के बी रह गई है, जो कि 4, 6, 8, 10। अब हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए क्या है कि उसने 8 रोटियां खाई हैं। तो देखिए ए के अंदर एक ही एलिमेंट है 1 और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो यूँ ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। तो ये एक मेथड है करने का। लेकिन आप इस दूसरे मेथड से जो मैं अब आपके सामने लिखने लगा हूँ, इससे सवाल किया करें हमेशा, क्योंकि बाज़ औक़ात सैम्पल स्पेसेस बहुत ट्रिकी हो जाती हैं। इस वजह से पहला तरीका उन पे इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं रहता। इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आप हमेशा इस दूसरे तरीके से सवाल किया करें। तो अगेन मैं ए और बी लिख देता हूँ। ए के अंदर ए की एलिमेंट है 8, बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और सैम्पल स्पेस दोबारा मैंने लिख दी। ए इंटरसेक्शन बी भी जो है वो भी मैं लिख देता हूँ। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख दिया, क्योंकि सवाल में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसने 8 रोटियां खाई गिवन दैट उसने इवन नंबर ऑफ रोटियां खाई, ये सवाल है। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने ऊपर लिखना भूल गया था, ये नीचे लिख दिया मैंने। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट एक ही है 8। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? वही प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक एलिमेंट है, सैम्पल स्पेस के अंदर 7 एलिमेंट है। तो यूँ इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब बी की प्रोबेबिलिटी उसी तरह, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4, और सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 7। तो यूँ बी की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इसमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज पुट कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन बी की 1/7, बी की प्रोबेबिलिटी 4/7, तो यूँ ये दोनों नंबर कट जाएंगे 7, 7। ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। पीछे देखिए आप, तब भी यही प्रोबेबिलिटी आई थी, लेकिन आपने दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को करना है।